नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री भक्तवंशा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अकारण कारुणिक श्री राधा माधव भगवान के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम निवेदन करके, संत गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करके, कथा प्रेमी सज्जनों का भक्तों का सादर अभिनंदन करके, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सत्संग के पश्चात हम लोगों को श्रीधाम वृंदावन यमुना पुलिन ब्रह्मर्षि वाटिका महाराज वन में बैठ करके कथा श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी अभी स्वामी जी महाराज प्रवचन में कह रहे थे, भगवत प्राप्ति प्राप्त की ही प्राप्ति है और संसार अप्राप्त की प्राप्ति है। हम लोगों के मन में एक भाव बैठा हुआ है कि भगवत प्राप्ति एक नया काम है। संसार तो हमारे लिए स्वाभाविक है और ये भगवान को प्राप्त करना है, एक नया काम है और यह काम बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए मालूम होता है कि हमारे भीतर इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। इसलिए भगवान को प्राप्त करना, भगवत मार्ग में लगना हमारे लिए कठिन प्रतीत होता है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए, संसार की प्राप्ति में ही कठिनाई है। भगवत प्राप्ति में कठिनाई नहीं है, ऐसा स्वामी जी महाराज कहते हैं। कठिनाई जो प्रतीत होता है वह जिज्ञासा के अभाव की कठिनाई है और हम लोग भगवान की प्राप्ति को बहुत दूर मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये नया करना है। भगवान ने मनुष्य जन्म ही इसलिए दिया है कि जीव मुझे प्राप्त करे। जिस उद्देश्य को लेकर के भगवान मनुष्य जन्म देते हैं, और उसी को क्या भगवान कठिन बनाएंगे? तो हमारे भीतर इच्छा क्यों नहीं है भगवत प्राप्ति की? अगर है तो बहुत कम है। इसलिए कि और जगहों से हम लोग खूब सुख ले लेते हैं। जैसे कोई आदमी अगर सुबह से बकरी जैसा चरता रहे तो 12 बजे तक उसको भूख लगेगी क्या? और सुबह उठ करके थोड़ा सा दतवन किए बिना ब्रेड के साथ ले ले थोड़ा चाय, उसके बाद स्नानादि करके थोड़ा सा बाल भोग, मक्खन है और चीज़ें हैं, उसके बाद और थोड़ा सा कुछ ले ले। 3-4 बार सुबह से 12 बजे तक हो जाए और 12 बजे वो कहता है कि मुझे भूख नहीं लगती है। तो आदमी कहेगा कि सुबह से तो बकरी जैसे चरते हो, अब भूख कैसे लगेगी? कुछ खाओ नहीं सुबह से, तब अपने आप में 12 बजे भूख लग जाएगी। तो इसी प्रकार से हम और जगहों से संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवत मार्ग में हमारे लिए लगता है कि ये नया है और कठिनता का मार्ग है। चर्चा के क्रम में हम लोग भक्त चरित्र में यह सुन रहे थे, ध्रुव जी की कथा में
माँ से जब उपदेश मिला है, ध्रुव जी महाराज जी ने निश्चय किया कि अब तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अगर कुछ लेना है तो भगवान से लेना है, संसार से किसी से लेना नहीं। घर से निकल पड़े, मार्ग में देवर्षि नारद जी आकर के मिले। विष्णु पुराण में तो ऐसा लिखा है 7 महर्षि आकर के मिले थे, सप्तऋषि। ध्रुव जी से वार्तालाप होने के बाद देवर्षि नारद जी ने कहा कि बेटा, अगर तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी पुरुषार्थ चाहते हो तो भगवान के शरण में जाओ, भगवान का भजन करो। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। कोई अगर धर्म चाहता है तो हरे है पाद सेवनम कारणम, भगवान की चरण सेवा ही परम कारण है। अर्थ चाहता है तो उसके लिए, संसार की कोई कामना की पूर्ति भी अगर चाहता है तो भगवान के चरणों की सेवा, और मोक्ष चाहता है तो मोक्षदाता मोक्षपति तो भगवान ही। एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवन, भगवान की सेवा ही एकमात्र कारण है। देवर्षि नारद जी ने उपदेश दिया ध्रुव जी को, तुम जाओ मधुवन में जमुना जी का सुंदर पुलिन है और वहीं पर बैठ करके भगवत आराधना करना और भगवान को संतुष्ट करना। भगवान का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए। प्रसादाभिमुखं सस्वत् प्रसन्न बदने क्षणं सुनासं शुभ्रुवं चारु कपोलम सुरसुंदरम। भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए हर्ष में व्याकुल रहते हैं। उनका मुख कमल अत्यंत आनंदित है और प्रसन्न वदन है। भगवान सुंदर नासिका है, सुख पक्षी के समान नासिका है, सुंदर भौहें हैं और भगवान के कपोल भी अतिशय सुंदर है, कोमल भी है और सुंदर भी है। भगवान अत्यंत तरुणिमा से युक्त हैं और अंग अंग भगवान का रमणीय है। भगवान का अधरोष्ठ अतिशय सुंदर है, बिंब फल के समान भगवान का अधरोष्ठ सुंदर है और प्रणताश्रयणम नृम्णम शरण्यम करुणार्णवम। जो भगवान के प्रणत जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, उनको भगवान आश्रय देने वाले हैं और भगवान करुणा के सागर हैं, करुणा के पारावार है, समुद्र है भगवान। मानो करुणा ही करुणा उनमें भरा हुआ है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और नील जलधर के समान भगवान की श्यामल अंग कांति है। वे प्रभु पंच पुष्पों से बने बनमाला को धारण कर रखे हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों से भगवान सुशोभित हैं। किरीट धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए हैं, कुंडल धारण किए हुए हैं, केयूर आभूषण धारण किए हैं और बलयों से युक्त हैं। बाजूबंध आदि धारण किए हुए हैं। कौस्तुभाभरणम ग्रीवम पीत कौशेयवाससम। कौस्तुभ मणि भगवान के कंठ में सुशोभित है और पीत और कौशेय वस्त्र धारण किए हुए श्री ठाकुर जी। सुंदर उनका अंग अंग अतिशय सुंदर है। कटि प्रदेश पर भगवान की सुंदर करधनी है। कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम। और भगवान के चरणों में सुंदर नूपुर सुशोभित हैं, स्वर्ण नूपुर सुशोभित हैं। दर्शनीय तमम शांतम
मनोनयन वर्धनम। ये दर्शनीय जितने हैं उनमें ये तम प्रत्यय है, दर्शनीय तमम। गोपियों ने भी कहा है दर्शनीय तिलको वनमाला। ये जितने भी दर्शनीय है, दर्शन के योग्य, अवश्य देखी है देखन जोगू। दर्शन के योग्य तो केवल राधा माधव ही है, भगवान ही है। इन्हीं का ही दर्शन करना चाहिए। और भागवत में तो गोपियां कहती हैं कि हे सखी अक्ष्वणवताम फलमिदम न परम विदाम। नेत्र धारण करने का यही फल है कि हमारे श्याम सुंदर श्री बलराम जी के साथ जब बंशी बजाते हुए वन में प्रवेश कर रहे, गोचारण करते हुए, उन्हीं का दर्शन करना ही नेत्र धारण करने का फल है। तो ये दर्शनीयों में श्रेष्ठ है। दर्शनीयतमम शांतम, अतिशय शांत मूर्ति है, मन और नेत्रों को अतिशय आनंद देने वाले हैं। जो इनका दर्शन करता है उनका मन भी और दिल भी और हृदय भी और नेत्र भी सारे के सारे तृप्त हो जाते हैं। पदभ्याम नखमणि श्रेण्या बिलसद्भ्याम समर्चताम हृत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्य माक्रम्यात्मन्यवस्थितम। भगवान के चरणों में जो कोमल कोमल उंगलियां हैं और उसमें नखमणि चंद्रिका की बड़ी शोभा है। और जो ध्यान करता है भगवान का, उनके चरणों का ध्यान करता है, नखमणि चंद्रिका का ध्यान करता है, उस भक्त के हृदय के अंधकार को वह नखमणि चंद्रिका दूर कर देती है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। स्मयमान अविध्येयत सानुरागावलोकनम। और अनुराग पूर्वक भगवान का अवलोकन। अनुराग किन में है भगवान का? भक्तों के प्रति अनुराग है। भक्तानुरागी भगवान है। और स्मयमान अविध्येयत, ऐसे जो भगवान है उनका ध्यान करना चाहिए। ऐसे अनुभव करना चाहिए कि भगवान अनुराग पूर्ण दर्शन कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं। नियत चित्त से, एकाग्र मन से, ऐसे जो वरदर्शभ है, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। जमुना में 3 बार स्नान करना चाहिए, त्रिबार, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल। 3 बार यमुना में स्नान करके भगवान का इस प्रकार से ध्यान करें और 12 अक्षर मंत्र राज का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का श्री ध्रुव जी महाराज जी ने जप किया था। और इस प्रकार से देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त होने पर ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और उनके चरणों में प्रणाम किया। और 3 उनको परिक्रमा करके, गुरु जी को परिक्रमा करके, ययो मधुवनम पुण्यम हरेश चरण चर्चिता। मधुवन कैसा है कि भगवान के चरणों से जो चर्चित है मधुवन, जहां भगवान के चरण चिन्ह अंकित है। गोचारण भी तो भगवान मधुवन में करते हैं ना। तो इसलिए हरे है चरण चर्चितम पुण्यम मधुवनम ययो। मधुवन में जाकर के ध्रुव जी पहुंचे। उधर उत्तानपाद से जो गलती हो गई थी, सुरुचि के कहने पर ध्रुव जी को जो कष्ट हुआ, अगर पिताजी सुरुचि को मना कर देते कि अरे बच्चा है, गोद में बैठा है, तुम्हारे को क्या जाता है, अगर उसका विरोध कर देते ध्रुव जी के मन को शांति मिलती। लेकिन ये उत्तानपाद ने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि सुरुचि के प्रति उनका ज्यादा प्रेम था। सोचने लगे कहीं सुरुचि नाराज न हो जाए, इसलिए उन्होंने उनको वारण नहीं किया। और
लेकिन भक्त जब ध्रुव चला गया घर से, बेटा जब चला गया, उत्तानपाद के मन में बड़ा कष्ट हुआ। सोचने लगे कि मैं कैसा स्त्रैण हूं, मेरा छोटा सा बालक ध्रुव, और ये भक्त भी है, मेरे सामने ही ये चला गया, मैंने कुछ भी इनको कहा नहीं और इनको रोका नहीं। इस प्रकार से श्री उत्तानपाद महाराज चिंता कर रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। देवर्षि नारद जी उनके पास पहुंचे और नारद जी ने कहा कि राजन, सब कुशल मंगल तो है। फुट फुट करके रोने लगे गुरुजी के चरणों में। कहा कि गुरुजी, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरा छोटा सा बालक ध्रुव वन में चला गया, अब वो कैसा रहता होगा, कहाँ भोजन किया होगा, कौन उनका देख रेख करता होगा। उत्तानपाद ने कहा कि तुम चिंता न करो, जो भगवान के भजन में लग जाता है उसकी सहायता समग्र संसार करने लगता है। डाकू लोग भी सहायता करते हैं जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, दूसरों को लूटते हैं और संतों की सेवा करते हैं। जो प्रतिकूल भी करता है, लगता है कि प्रतिकूल करता है, लेकिन वह भी भजन में सहायक ही करता है। भजन में वो सहायक बनता है, सहायता करता है। बाहर से लगता है कि प्रतिकूल आचरण कर रहा है, सब प्रकार से उनका कल्याण होता है। और उत्तानपाद से देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम एकादशी व्रत का पालन करो, नगर में जगह जगह कीर्तन चालू करो और भक्तराज ध्रुव के मंगल के लिए एकादशी व्रत का पालन करके भगवान नाम का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान की कृपा से आपका पुत्र ध्रुव अवश्य सिद्ध होकर के आएगा और उससे आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी। आपसे ध्रुव नहीं जाना जाएगा, ध्रुव से आप जाने जाएंगे। संसार में इसे पिता से पुत्र जाना जाता है, लेकिन ध्रुव की स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी कि सब कहेंगे कि ये ध्रुव के पिताजी हैं। ऐसा श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, उत्तानपाद को शांत करके देवर्षि नारद जी बिना बजाते हुए यत्र तत्र यथेच्छा भ्रमण करने लगे और इधर ध्रुव जी महाराज मधुवन में जा करके गुरुजी ने जैसा जैसा कहा था उसी प्रकार से भजन में लग गए। भगवान में ऐसा उन्होंने मन को स्थापना किया, प्राणवायुओं को रोक करके। सबके अंतरात्मा तो भगवान है, उनको हृदय में स्थापन करके जब ध्रुव जी महाराज अपने प्राणों को रोक देते हैं भीतर, तो संसार में सबका प्राण रुक जाता है। सब त्राही त्राही करके देवता लोग भगवान के चरणों में पहुंचे। भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, ये मेरा जो है भक्त ध्रुव मेरा ध्यान कर रहा है, इसलिए तुम्हारे प्राण सब रुक गए हैं। क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को रोक करके ध्यान कर रहा है। भगवान अब भक्त को देखने के लिए मधुवन में आते हैं। त एव मुत्सन्न भया और क्रमे कृतावमाना प्रययु त्रिविष्टपम सहर्ष शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोरवनम भृत्य दिदृक्षया ययौ। भृत्य को देखने की इच्छा से भगवान मधुवन में पहुँचे। ध्रुव जी महाराज विराजमान है, ध्यान कर रहे हैं। अंतःकरण में, अंतर हृदय में भगवान को ऐसे विराजमान करा दिए जैसे उनके हृदय सिंहासन में भगवान का ये जो चतुर्भुज मूर्ति है भगवान की, वह विराजमान है, उनका ध्यान कर रहे हैं। और भगवान साक्षात आकर के बाहर खड़े हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज भगवान का अंतःकरण में ध्यान कर रहे हैं, बाहर श्री ठाकुर जी हैं। भगवान को लगा ये तो नेत्र खोल ही नहीं रहा, मेरा दर्शन ही नहीं कर रहा है।
तो ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का विग्रह विराजमान था, उस मूर्ति को भगवान अंतर्हित कर देते, छुपा लेते हैं। ध्रुव जी व्याकुल होकर के नेत्र खोलते हैं तो सामने भगवान विराजमान है। बोलो श्री नारायण भगवान की। भगवान के प्रकट होने पर जीव की स्थिति सामान्य नहीं रह जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भागवत आदि ग्रंथों में और भी भक्तों के चरित्र में देखा जाता है, जब भगवत दर्शन होता है उनकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है और वह सोचता है, भक्त सोचता है कि मैं भगवान को अपने में मिला दूं और अपने आप को भगवान में मिला दूं। तो ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे से हैं, मन ही मन सोच रहे कि इतना सुंदर कोई हो सकता है। उनका मन करता था कि भगवान को मैं चाट जाऊं जिह्वा से और नेत्रों से पी जाऊं, भुजाओं से आलिंगन करके अपने आप में मिला दूं। लेकिन महाराज इन इंद्रियों में ऐसी शक्ति कहाँ है कि जो सच्चिदानंद भगवान को वश में कर ले और उनको अपने में धारण कर ले, ऐसी शक्ति तो है नहीं। ध्रुव जी के मन में यह भाव था कि मैं भगवान को भगवान से कुछ बात करूं, कुछ बताऊं, अपने मन की बात करूं, कोई स्तुति करूं। ध्रुव जी की स्थिति नहीं थी, शक्ति नहीं थी, तो भगवान जानबूझ करके कृपा करते हुए अपने पांचजन्य शंखों को ध्रुव जी के गाल पर छुला देते हैं। और जैसे शंख का स्पर्श होता है, शंख भी ज्ञान का ही प्रतीक है, शंख का जैसे स्पर्श होता है ध्रुव जी के कपोल में, ध्रुव जी के अंतर हृदय में अनंत ज्ञान और अनंत भक्ति का भंडार उच्छलित होने लगता है। ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं, श्री ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि यह अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम, मेरी सोई हुई वाणी को मेरे हृदय में प्रवेश करके जिन्होंने जगा दिया, और जो अखिल शक्तियों के भंडार है, जो अखिल शक्तियों के अधिष्ठाता है, स्वामी है, अपने ही शक्ति से स्वधामना, अपनी ही शक्ति से मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को और मेरे अंग अंग को जगा दिया। अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादि, सारे इंद्रियों को जगा दिया और प्राणों को जगा दिया। इंद्रियों को और प्राणों को जगा दिया का मतलब क्या है? ये इंद्रियां और प्राण जगने का मतलब है ये भगवान के सब सम्मुख हो गए। प्राण और इंद्रियां सो तब जाती हैं जब ये संसार के सम्मुख हो जाते हैं। जीव जब संसार की ओर मुंह करता है, उनका उद्देश्य संसार होता है, तो ये सारे के सारे सो जाते हैं। लेकिन जब भगवान की ओर लगता है, ये सब कोई जग जाते हैं। तो श्री ध्रुव जी महाराज जी ने कहा, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के जिसने मुझे जगा दिया, रोम रोम से जगा दिया, ऐसे में प्रभु के चरणों में प्रणाम करता। हे भगवन एकस्त्वमेव भगवन निदमात्म शक्त्या माया क्षयोर्गुणया महदाद्य शेषम सृष्ट्वानुविश्य पुरुष स्तद सद्गुणेषु नाने बदारसु विभावसु यद विभासी। बोले कि भगवान एकस्त्वमेव,
सृष्टि के आरंभ में भगवान ही विराजमान थे। चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने कहा ना, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत सत्परम पश्चादहम यदेत तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के आरंभ में मैं था और सृष्टि के बाद भी मैं रहूंगा। मेरे अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में और कुछ भी नहीं था। सत असत कार्य कारण रूप से मैं ही विराजमान था। सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। पश्चात हम, और सृष्टि के रूप में भी जो दिखाई देता है वह भी मेरा ही स्वरूप है। और सृष्टि के बाद जो अवशेष रह जाएगा वो भी शिष्यते शेष संज्ञा, वो भी मेरा ही स्वरूप है। तो ध्रुव जी महाराज जी उस ज्ञान का यहाँ पर बताते हैं, एकस्त्वमेव भगवन इदम आत्मशक्तिया। इस संसार को आपने ही बनाया, यह सृष्टि आपकी बनाई हुई है। और कैसे बनाया कि आत्मशक्तिया। भगवान ने सृष्टि बनाई तो हम लोग जैसे घर बनाते, कहीं से ईंट लाते, कहीं से सीमेंट लाते, कहीं से बालू लाते, तो भगवान ने ऐसी सृष्टि थोड़ी बनाई। इस सृष्टि को अपने आप से प्रकट किया। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धर्या संसार, ये हरि की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, उस बात को कहते इदम आत्मशक्त्या सृष्टवा। अपनी ही शक्ति से इसको बना करके। और ये सृष्टि कैसे कि माया क्षया उरु गुणया, ये इसका नाम है माया। भगवान की दृष्टि जब मूल प्रकृति पर पड़ती है, गुणों में क्षोभ होता है और गुणमयी सृष्टि बनती है। माया क्षया उरुगुणया महदाद्य शेषम, महतत्व आदि अशेषम माने जो बाकी जितने भी है, मूल प्रकृति और उसके बाद त्रिभेद अहंकार और उसके बाद संपूर्ण जो सृष्टि है 23 तत्वों की, 24 तत्वों की जो सृष्टि है, ये सारा का सारा बनाने के बाद सृष्टवानुविश्य, सृष्टि करके आप इसमें प्रविष्ट हुए। श्रीमद् भागवत में जब देवता लोग स्तुति करते हैं भगवान की, तब स्तुति इसलिए करते हैं, देवता लोग कहते हैं कि भगवान सृष्टि के सारे जो सृष्टि की सामग्रियां वो तो तैयार हैं, हम लोग भी सब तैयार हैं, लेकिन सृष्टि को सजीव करने के लिए, चिन्मयता प्राप्त करने के लिए हम असमर्थ हैं। इस कार्य को हम कर नहीं पा रहे और आपके शरण में है। आप जो अपने खेलने के लिए यह जो सृष्टि आपने बनाई है और हम लोगों को अपने कार्यों में नियुक्त किया है, हम लोग अपना अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप कृपा करें। भगवान ने कहा कि मेरे बिना ऐसा कार्य संभव नहीं है। तो भगवान खुद सृष्टि बना करके सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद सद्गुणेषु, ये गुणमयी सृष्टि में भगवान प्रविष्ट हो गए। जैसे हम लोग अपनी अपनी जगह पर लाइट लगा लेते, पंखा लगा लेते, कूलर लगा लेते, सब सामान लगा देते, तार भी बिछ जाता है, लेकिन तारों में जब तक बिजली पास न करे, बिजली के साथ न जुड़ा जाए, ये सारे की सारी सामग्रियां काम करती हैं। उसी प्रकार से भगवान जब तक इसमें प्रविष्ट नहीं होते हैं, तब ये सृष्टि सजीव नहीं होती है। सृष्ट्वानुविश्य पुरुषः तदसद्गुणेषु, सत असत सब सर्वत्र आप व्याप्त हो गए, इसमें अनुप्रविष्ट हो गए। अब कैसे प्रतीत होते हैं? नाने बदारुषु विभा वसुवत विभासी। विभा वसु कहते हैं अग्नि को। जैसे लकड़ियों में अग्नि व्याप्त हैं, सर्वत्र लकड़ियों में व्याप्त हैं अग्नि, लेकिन अग्नि तत्व, अग्नि जो है लकड़ियों में दिखाई नहीं देती है।
और अब देखिएगा जैसे अनेक प्रकार की लकड़ियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां हैं, और उसमें अग्नि संयोग करा दीजिए, लगा दीजिए, लकड़ी अग्नि अलग अलग रूप से दिखाई देगी। टेढ़ी लकड़ी हो तो अग्नि कैसी दिखाई देगी? टेढ़ी। लकड़ी अगर चौकोर हो तो अग्नि भी चौकोर दिखाई देगी। कहते हैं कि अनेक जीवों में, अनेक प्रकार की सृष्टि में जब भगवान अनुप्रविष्ट हुए हैं तो बोले नाने व विभाषी, नाना प्रकार से अब दिखाई देते हैं। कैसे कि दारुषु विभावसुवत, लकड़ियों में विविध प्रकार के आकार वाली लकड़ियों में जैसे अग्नि दिखाई देती है विविध प्रकार की, उसी प्रकार से अब दिखाई देते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज खूब स्तुति करते हैं। आगे फिर हम चालू रखेंगे। अब यहीं विश्राम देते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, सपरिवार श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सैन बिहारी लाल की, श्री सालग्राम भगवान की, श्री यमुने रस महारानी की, श्री ध्रुव जी महाराज की, सब संत भक्तन की, श्री गीता गंगा गौ माता की। जय जय श्री राधे श्याम।